जिला सिरमौर में मानसून का आगाज हो गया है। ऐसे में बारिश के बाद फसलों में रोग लगने की संभावनाएं और भी बढ़ती हुई नजर आई है। कृषि विभाग की ओर से बरसात के चलते टमाटर की फसलों में भी रोग लग सकता है। ऐसे में किसानों को अपनी फसलों को पहले से ही सुरक्षित रखने की कृषि विभाग सलाह दे रहा है। कृषि विभाग सिरमौर के उप निदेशक डॉक्टर राजेंद्र बताते हैं कि बरसात के चलते किसानों ने धान व मक्की की बिजाई शुरू भी कर दी है और ऐसे में बरसात भी शुरू हो गई है। बरसात के साथ साथ फसलों में कीड़े लगने की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। रोग लग सकता है फसलों में। ऐसे में पहले से ही किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बीमा जरूर कराएं और समय समय पर स्प्रे भी करें। जिला सिरमौर में भी अब मानसून का आगाज हो चुका है। अभी हमारे किसान जो है वो धान की रोपाई शुरू कर दी है लोगों ने, और मक्की की फसल भी कई जगह आधी से ज़्यादा सोइंग हो चुकी है और कुछ लोग अभी निचले एरिया में अभी भी उसकी सोइंग कर रहे हैं। जो किसानों की खेतों में अभी फसल खड़ी है, जैसे हमारी जो कमर्शियल क्रॉप है टमाटर, तो टमाटर में हो सकता है बरसात जैसे अब आगे बढ़ेगी तो कई बरसात के साथ कई बीमारियों का, कई कीड़ों का प्रकोप भी बढ़ता है। तो उसके लिए प्रिकॉशन किसान पहले से ले लें। अगर आपने प्राकृतिक तरीके से नहीं की है उसमें, क्योंकि हम टमाटर में जब हम नेचुरल तरीके से फार्मिंग करते हैं तो उसमें एक दो फसलें और इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं, एज ए इंटरक्रॉप लगाते हैं, तो उसमें कम आता है, बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अगर आपने सिर्फ टमाटर की फसल लगानी है तो उसमें एक तो क्रॉप रोटेशन जरूर रखें कि अगले सीजन में कोई और फसल लगाएं, ताकि वो जो उस पर जो कीट या जो पेस्ट जो पनप रहा है उसकी और बढ़ोतरी ना हो। तो क्रॉप रोटेशन एक मुख्य अंग है। फसल चक्र जो है वो चेंज करते रहना चाहिए किसानों को। और इसके बारे में कोई और जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप हमारे नजदीकी जो हमारे कृषि विभाग के कार्यालय वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं में आप वहां पर भी अपनी समस्या को ले जा सकते हैं। बाकी किसानों से और मैं अपील करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी जो फसलों की जो इंश्योरेंस होनी है धान और मक्की की, उसकी जो नॉन लोनी फार्मर है 15 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। तो आप नजदीकी अपने कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर अपनी उस फसल की बीमा सुरक्षित करवा लें। उसमें एक छोटी सी पर बीघा जो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, बहुत ही मिनिमम सा, और आपकी जो फसल जो पूरे एरिया की सुरक्षित हो जाती है।